आप सभी को जय साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं जानती हूँ कि मैं आजकल बिना रूटीन के, बिना किसी टाइम के एक्सपीरियंसेस भेज रही हूँ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, अभी मेरे काम का बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत सारे चेंजेस, बहुत कुछ हो रहा था। तो इसके कारण ना मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे बना के अपलोड करती हूँ। और आजकल ज़्यादातर लेट नाइट इसलिए अपलोड हो रहा है ना कि मेरी रूटीन थोड़ी सी अजीब सी हो गई। आजकल मैं रात के 2 घंटे, मतलब शाम के तकरीबन 5 से 7:30 तक सो रही होती हूँ। उसके बाद फिर उठ के काम कर रही होती हूँ। तो यही कारण है ना कि आजकल उसी के हिसाब से जो है वो आपके पास वीडियोस जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले माफ़ी। और दूसरी बात, अगर किसी को भी कोई भी एक्सपीरियंस कुछ भी शेयर करना होगा तो जो अब अगले दिन से जो एक्सपीरियंस के वीडियोस आएंगे उसमें मैं डिटेल्स डाल दूँगी। और नहीं तो इस वीडियो के एंड में भी मैं अपलोड कर दूँगी, उस वीडियो को डाल दूँगी। आप उसके थ्रू मुझसे जो भी डाउट हो या जो भी हो वो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं एक्सपीरियंस सुनाने से पहले एक बात और कहना चाहती हूँ कि हम सभी की लाइफ में ना कुछ बहुत बुरी चीज़ें भी हुई रहती हैं। ऑल ऑफ अस हैव, अगर हम सब एक दूसरे की लाइफ को पढ़ेंगे ना तो हमें लगेगा कि यार वो सामने वाला तो सच में हीरो है, उसकी कहानी को तो बुक में लिखा जाना चाहिए। तो जो प्रॉब्लम्स है ना वो सबकी लाइफ में आती हैं और वो बहुत नॉर्मल बात है। तो बात ऐसी है यहाँ पर कि ये आप पे डिपेंड करता है, आप हार रहे हो, आप गिव अप कर रहे हो, या फिर आप बाबा आपके साथ में है करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है कि चीज़ें नहीं हो सकती या इम्पॉसिबल है, पर मैं इतनी अनुभूतियाँ चुन चुन कर, खोज खोज कर लाकर सुनाती क्यों हूँ? यदि इन अनुभूतियों को सुनने के बाद भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि या तो कमी मुझ में है या फिर आपने उन अनुभूतियों को सीरियसली लिया ही नहीं है, आपने सुना ही नहीं है। आप रिपीट पर सुनिए एक्सपीरियंसेस, पिछले कुछ अनुभूतियों को सुनिए, आप रियलाइज़ करेंगे बाबा की लीला विचित्र होती है। वो आपको हर चीज़ लाकर दे सकते हैं, वो हर चीज़ मुमकिन कर सकते हैं। आप रिश्तों की बात करते हो, लोगों की बात करते हो, आप एक इंसान सोचते हो कि आपसे प्यार करे, आपको बाबा ऐसे 1000 इंसान लाकर खड़ा कर सकते हैं जो प्यार भी करेंगे और आपके साथ वफ़ादार भी रहेंगे। बस ज़रूरत इतना है ना कि सारी इच्छाओं को बाबा के चरणों में रखते हुए उन पे विश्वास करके अपनी लाइफ के लिए अच्छा करना शुरू करिए। जब तक आप अपनी लाइफ के लिए कुछ करेंगे नहीं, आपको भी तो कुछ एफ़र्ट्स लेना होगा ना। आप लेंगे नहीं एफ़र्ट्स तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको पसंद क्या है और आपको क्या पसंद नहीं है। और कर्म तो करना पड़ेगा, कम से कम प्रयास तो करना ही चाहिए, इतना तो मुझे लगता है। अगर हम खाली बैठे रहेंगे ना तो जो चीज़ें हमारे पास कर्म करने के कारण कम समय में आती तो खाली बैठे रहने के कारण वो ज़्यादा देर से आएंगी। तो कर्म करिए ना तो बाबा और अच्छे से आशीर्वाद देंगे आपको। डोंट गिव अप, नेवर गिव अप। गिव अप करके क्या फ़ायदा। अब मैं ये भी नहीं कहती कि एकदम लड़ाई करिए या एकदम सीरियस रहिए, ईज़ी गोइंग रहिए। लेकिन ईज़ी गोइंग का मतलब ये नहीं है कि कुछ एस्पेक्ट्स में ईज़ी गोइंग है और कुछ एस्पेक्ट्स में बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। एनीवेज़ आज ना मेरा मूड इतना नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इलैबोरेट करूं, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें बोलती हूँ। आज मैं आपको पहले ये जो डिवोटी हैं इनका एक प्यारा सा अनुभव सुनाती हूँ। तो देखिए, बाबा की जो ऊदी है ना वो समझिए कि साक्षात बाबा हैं। अब होता ये है कि जो डिवोटी हैं इनकी नई शादी हुई थी, उसके बाद इनके स्किन में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, ठीक है। मतलब हाथ में, लेफ़्ट हैंड की स्किन में। तो पहले तो थोड़े दिनों तक इन्होंने इग्नोर किया, फिर इन्होंने घरेलू उपचार करना शुरू किया। फिर इनको लगने लगा ना कि खुजली होती है, फिर खून निकलना शुरू हो रहा है, अजीब चीज़ें हो रही हैं। मतलब अजीब सा लग रहा है ना हाथ, जैसे कि ना अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो हाथ जो है वो डिग्रेड हो रहा है, वो सड़ रहा है, ऐसा इनको लगने लगा। पता नहीं ये क्या स्किन में हो रहा है। तो फिर उन्होंने ना डॉक्टर को विज़िट किया एंड डॉक्टर जो है वो इनको मेडिसिन देना शुरू करे। उन्होंने कहा कि आप ये मेडिसिन लो। एंड नाउ विद दिस मेडिसिन ना वो मतलब बहुत दिनों तक वो मेडिसिन लेती रही, कई महीने लेने लगी। उसके बाद वो थोड़ा सा वेट गेन भी उनको होने लगा। कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स उनको मतलब ऐसा लगा कि उसी का होगा या जो भी है, और वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। अब इन्हें फुल स्लीव पहनना पड़ रहा था
एंड अभी इनकी न्यूली मैरिड लाइफ थी और इनको अभी बहुत चीज़ों को करना था और अभी शौक़ भी बहुत सारे थे। शौकीन तो इंसान हमेशा रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट एक होता है ना कि आपकी लाइफ का कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होता है जब आप थोड़ा सा रुक के बस लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो, डिस्कवर करना चाहते हो। तो वो फेज़ था और वैसे फेज़ में ये चीज़ होनी शुरू हो गई। तो फिर इनको बहुत मतलब वो लगने लगा कि ये क्या हो रहा है। इनके हस्बैंड भी थोड़ा सीरियस हो गए थे इस इशू को लेकर कि पता नहीं क्या हो रहा है और ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है। तो कई दिन हो गए ये ठीक नहीं हो रहा था। तो एक दिन ये बैठकर बाबा के सामने बहुत रोई, बहुत 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 ज़्यादा। इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, या तो मतलब आप मुझे अब ठीक कर दो, और आप ठीक नहीं कर सकते हो तो मुझसे कह दो कि ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की बीमारी है, ज़िंदगी भर की बीमारी है। जैसे डायबिटीज़ होती है ना ज़िंदगी भर की, वैसी कह दो कि ये वही है। तो फिर इस चीज़ को स्वीकार कर लूँगी, क्योंकि मैं हर दिन दवा इस उम्मीद से खा रही हूँ। और वो ऊदी भी ले रही थी, नॉन स्टॉप ऊदी ले रही थी। और शायद उन्होंने कहा कि मैंने जितना खाना नहीं खाया होगा उससे ज़्यादा मैंने ऊदी खाई है, पर वो ठीक नहीं हो रहा था। कितना भी ऊदी ले ले वो ठीक ही नहीं हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि बाबा, ऊदी पर से तो मेरा विश्वास अब उठ रहा है, ऑलमोस्ट उठ चुका है 90%, 10% बचा है। जिस दिन वो भी उठ जाएगा चलो कोई नहीं, लेकिन अगर अब ये ठीक नहीं होना है ना बाबा, तो आप मुझे बता दो, मैं प्रयास करना बंद कर दूँगी। जो है मैं उसे झेलती रहूँगी। मैं अब ये भी स्वीकार करती हूँ। ये भी एक अलग तरह की भक्ति थी कि उन्होंने कहा कि अब अगर ये परमानेंट रहना है तो मैं ये स्वीकार कर लूँगी, बस आप कह दो कि ये परमानेंट रहेगा। तो उन्होंने एक दिन रो रो कर बाबा से यही बात कही है, क्योंकि कोई दवा फ़ायदा नहीं करता। 2 दिन ठीक होता, तीसरे दिन वही हो जाता। वो अपने पसंद के ड्रेसेस नहीं पहन पा रही हैं और बहुत दुख हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। तो इसी के बाद क्या होता है ना कि कोविड का फ़ेज़ आ जाता है, ठीक है। अब कोविड के फ़ेज़ में लॉकडाउन हो जाता है, घर पर रहते हैं सब, और घर पर रहने के कारण इनको इस बीमारी के बारे में सोचने का और टाइम मिल रहा है। और मतलब ये ठीक हो ही नहीं रही है, बाबा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना, एक टिपिकल नेगेटिव मोमेंट चल रहा है इनकी लाइफ में, जब कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। उसके कारण ये बहुत परेशान है। इनको लाइफ की दूसरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि अपने ड्रेसेस पहन नहीं पा रही हैं जैसा पहनना था। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत नेगेटिविटी है, और बाबा से अब सिर्फ लड़ाइयाँ हो रही हैं। कोई भक्ति नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई लीला की अनुभूतियाँ नहीं हो रही हैं इन्हें। जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उससे ये और रोती हैं कि ये छोटी चीज़ें पूरी कर रहे हो, जो मेन काम है वो तो कर नहीं रहे हो बाबा। तो इसी तरह से चल रहा होता है। व्हेन वन फाइन डे इनके घर का डोरबेल रिंग होता है और इनके घर पर आती है ऊदी। शिरडी से ऊदी पहुंचती है इनके पास में। तो फिर जब इनके पास में ऊदी आती है ना, तो ये मतलब बहुत हैरान थी कि ऊदी इनके पास कहाँ से आ गई है। इन्होंने कोई फॉर्म वगैरह फिल तो किया नहीं है, तो ऊदी आ कैसे सकती है इनके पास। तो फिर बाबा की ऐसी लीला होती है ना कि ऊदी इनके पास ऐसे आती है कि इनकी फ्रेंड को पता था कि ये प्रॉब्लम से गुज़र रही हैं। शी इज़ ऑल्सो अ साई डिवोटी। तो फिर वो बस उन्होंने क्या किया था कि अपने जगह इनकी एड्रेस डाली थी और इनके पास में जो है वो ऊदी बाबा पहुंचवाए थे। तो जब वो आया ना, तो हालांकि ऊदी तो ये इतना ले रही थी, ठीक नहीं हो रहा था, बट इन्होंने फिर सोचा कि अगर ये ऊदी आई है शिरडी से, एकदम से जैसे कहते हैं ना भक्ति जागृत हो जाना, तो वो भक्ति जागृत हो गई। और इन्होंने सोचा कि मैं ये ऊदी जल को ग्रहण करती हूँ। ऊदी जल ग्रहण करा, पर ऊदी जल ग्रहण करने के अगले दिन जो है फिर से हाथ से वैसे ही खुजली, वैसे ही ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई और इनका दिल जो है उसके 1000 टुकड़े हो गए। तब इन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं क्या करूँ इसका। तो ये जो ऊदी अब आ गई है तो मैं इसको कंज्यूम करके ख़त्म कर देती हूँ, और अब मैं कभी भी जो है वो ऊदी लूँगी नहीं, क्योंकि बाबा की ऊदी में कोई वो चीज़ है नहीं। तो इन्होंने ऊदी खाने का सोचा, बट ये खाना भूल गई, ये खाई नहीं। तो जब ये सुबह उठी ना अगले दिन, तो ये देखती हैं कि ऊदी की मालिश इनके हाथ पे की गई है। किसने करा? तो इनके हस्बैंड ने करा था, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा था कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप ऊदी अप्लाई कर सकते हो। या क्या उन्होंने सुना, कहाँ पढ़ा, उन्हें नहीं पता, बट वो भी ये चाह रहे थे अपनी वाइफ को लेके, मैम को लेके बहुत कंसर्न थे। तो उन्होंने फिर इनके हाथ में जो है वो ऊदी लगा दी रात को। और अब इस सुबह से ये होता है ना कि वो जो
पहले इचिंग होना और फिर ब्लीडिंग होता था, तो वो जो उसकी ना इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो गई। तो इन्हें ना मतलब लगा कि ये कुछ रिमार्केबल चेंज है, तो फिर उन्होंने ऊदी खाना बंद कर दिया। वो ऊदी का खाना टीका सब बंद करके ऊदी लगाना शुरू कर दी। और बिलीव करिएगा, बाय द टाइम वो पैकेट्स ख़त्म हुए, उनके हाथ का ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो गया। एंड शी नेवर विजिटेड डॉक्टर। उसके बाद कभी वो डॉक्टर के पास नहीं गई, और मतलब कभी उनको फिर ट्रीटमेंट कराना ही नहीं पड़ा। वो बीच से ही रुक गया। मेडिसिन को बड़े शौक से उन्होंने फेंका क्योंकि उनका जो वो हाथ है वो पूरी तरह बाबा की कृपा से ठीक हो गया। तो बाबा की लीला विचित्र है। बाबा कब कैसे क्या करवाएं वी नेवर नो, बट ओनली थिंग इज़ कि बाबा पे विश्वास रखिए। लाख चीज़ों के बाद ये लड़ाई तो बाबा से ही करती थी ना। इन्होंने छोड़ा नहीं था बाबा को। बाबा की ऊदी छोड़ी थी वो अलग बात है, पर बाबा को नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस। इन्होंने ये भी कहा कि अगर शुगर या बीपी की तरह ये वाली बीमारी भी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहने वाली है तो आप बता दो, ताकि मैं हर दिन जो है आपको इरिटेट ना करूं। मतलब हमारी लड़ाई तो एटलीस्ट नहीं होगी बाबा, वो ये सोचती थी। तो ये बड़ी बात है ना कि इस तरह की भक्ति रखते हैं। तो जिसकी भक्ति इतनी ज़्यादा है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जो है ना फिर उस बच्चे को उसको प्यार क्यों नहीं करेंगे बाबा? बिल्कुल प्यार करेंगे। और बाबा तो कहते हैं कि तुम आओ, मुझसे सहायता लो, और जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, जो मांगा वो नहीं है दूर। बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है ना, जो मांगा वो नहीं है दूर। मतलब पास है, पर पास में है पर एकदम हाथ पे भी रखा हुआ नहीं है। थोड़ा सा एफ़र्ट करना पड़ेगा। एफ़र्ट्स कैसे करेंगे हम? जहाँ कर्म कर सकते हैं वहाँ तो कर्म करेंगे, पर जहाँ कर्म नहीं कर सकते हैं वहाँ क्या करेंगे? वहाँ हम बाबा को बोलेंगे। वहाँ हम बाबा से कहेंगे कि बाबा आप ये चीज़ों को ठीक करो, और बाबा ठीक करवाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, मतलब अपनी ही बात बता रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में मुझे ऐसा रियलाइज़ होना शुरू हुआ ना, मतलब पिछले 1 महीने में, कि मेरी आदत थोड़ी सी ना ख़राब हो रही है। मैं अपने एक्सपेंसेस को सही से नहीं कर रही हूँ। पहले जैसे था वैसी आदत नहीं है, हल्की सी बिगड़ रही है आदत। तो फिर क्या हुआ, बिगड़ गई, ठीक है, 1 महीना ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। फिर मैंने एक दिन ना जस्ट वन फाइन डे आई प्रॉमिस्ड बाबा कि बाबा नाउ आई विल बी लाइक बिफोर आई वॉज। जैसे पहले थी वैसी रहूँगी। अब मैं फिर से जैसे जो था मतलब वैसे ही रहूँगी। अब मैं ये चीज़ों को नहीं करूँगी। मतलब 1 महीना वो चीज़ें करवाई बाबा, क्योंकि कभी कभी बाबा को हमें भी ब्रेक दिलवाना रहता है, और फिर हमें रियलाइज़ करवाना रहता है कि हमारी वो पुरानी रूटीन जो हम बड़े सोच समझ कर बनाए थे वो सही थी हमारे लिए। और फिर एक दिन मैंने प्रॉमिस करा और फिर छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद ऐसा नहीं है, परीक्षा होती है आपकी, आपका मन करेगा कि आप वापस जाओ, उस चीज़ को लो, या जो भी है। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है। हाँ, मतलब फिर वही याद आता है कि नहीं नहीं, बाबा से प्रॉमिस किया है तो अब हम ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। हुआ क्या था ना, पिछले 1 महीने में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा बहुत बाहर का ना थोड़ा ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है मैंने। मतलब हाँ, मैं फूडी भी हूँ और मैं डिस्कवर भी करते रहती हूँ। मतलब इधर गोला रोड में जो भी शॉप्स है ना, मैं मतलब वो डिस्कवर करती रहती हूँ, यहाँ क्या है, क्या नया ओपन हुआ कौन सा वाला क्लोज़ हो गया, ये मेरा चलते रहता है। बट पिछले 1 महीने में लगा कि थोड़ी ज़्यादा हो गई है वो चीज़, ठीक है। तो फिर मैंने बाबा से कहा और प्रॉमिस करा कि बाबा मैं स्पेंड नहीं करूँगी, और फिर बंद, एकदम से बंद हो गया। तो फिर मन में इच्छा हुई, ऐसा नहीं है, इच्छा होती है, लगता है कि यार बस आज चले जाते, कल छोड़ देते। तो वहाँ पे हमें कंट्रोल करना होता है। तो सब बाबा की लीला, बाबा जो करवाए जैसे करवाए। बस ये है कि बाबा को बात करिए तो बाबा शक्ति देते हैं, सहन शक्ति भी देते हैं। इसी के साथ जय साईं राम।